सभी पत्रकार बंधुओं भगिनियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे मध्य में माननीय एडवोकेट आलोक कुमार जी जो हमारे विश्व परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। अनिल जरा इसको इनको कम करिए। माननीय आलोक कुमार जी आज हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। उनके दाईं तरफ हैं श्रीमान नरपत सिंह जी, आप हमारे अखिल भारतीय संपर्क विशेष संपर्क प्रमुख हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अनेक वर्षों से विश्व परिषद से जुड़े हुए हैं। आजकल जो विशेष संपर्क अभियान जो सांसदों से संपर्क का चल रहा है उसके विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके बाईं तरफ हैं श्रीमान पटनायक जी, सुधांशु पटनायक जी, आप हमारे विश्व परिषद के केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय धर्म प्रचार प्रमुख हैं। आज की प्रेस वार्ता के लिए माननीय आलोक जी से निवेदन करता हूँ संबोधित। नमस्कार। जो कैंपेन पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विश्व हिंदू परिषद हर साल संसद के सत्र में सब सांसदों से मिलने का एक कैंपेन चलाती है। इसमें हम हर पार्टी के सांसद से समय मांगते और इस बात की भी चिंता नहीं करते कि कोई मुसलमान है कोई ईसाई है, सबसे समय मांग करके हम मिलने जाते। इस बार का ये अभियान 2 चरणों में किया। पिछले शुक्रवार तक दो कैंपेन्स के बारे में आपसे बात करें। विश्व हिंदू परिषद हर साल संसद के सत्र के दौरान सब सांसदों से मिलने का समय मांगती है। सब पार्टीज के सांसदों से भी मांगती है और उसमें जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उन सब से भी समय मांगती है। कुछ इश्यूज हम निश्चित करते हैं, उन इश्यूज पर चर्चा करते हैं उनसे और एक कंसेंसस बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस बार के अभियान में हमने अपने कार्यकर्ताओं को 2 हिस्सों में बुलाया था। आधे भारत के सांसदों से इस शुक्रवार तक हम मिले, जैसे राजस्थान के सांसद हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, ऐसे लगभग आधे सांसदों से मिलना हो गया और इस शुक्रवार तक देश के बाकी सांसदों से भी मिलना हो गया। कल तक 286 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हमारी बातचीत हो गई। इस बार हम लोगों ने 3 इश्यूज सांसदों से कहे। पहला इशू हमने ये कहा है कि सबके कंसेंसस से एक जनसंख्या नीति को आना चाहिए, क्योंकि परिवार नियोजन अगर एक समाज का हिस्सा अपनाता है दूसरा नहीं अपनाता, उसके कारण से पॉपुलेशन इम्बैलेंस होता है। तो वो इम्बैलेंस देश की एकता को, देश की प्रभुसत्ता को और अलग अलग संप्रदाय के संबंधों को प्रभावित करता है। ये केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नहीं है। सब लोग 2 बच्चों के परिवार इसका नॉर्म अपनाएं, इसके लिए क्या करना होगा? जनसंख्या बढ़ने में धर्मांतरण भी जिम्मेवार है, जनसंख्या बढ़ने में घुसपैठ भी जिम्मेवार है और शादी की उम्र भी जिम्मेवार है। इसलिए इन सब चीजों को एक वाइड स्पेक्ट्रम में लेकर के जनसंख्या के नियंत्रण की बात सब समुदायों में एक्रॉस एक सी हो, यह आवश्यक है।
इसका इम्बैलेंस खत्म होना चाहिए। ऐसी एक अफेक्टिव पॉलिसी लाए, हमने इस बात को कहा। दूसरी बात जो हमने सांसदों से कही है वो ये कि देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर सरकार के कब्जे में है। उनको अपनी आमदनी का कुल डोनेशंस का 12 से 18% तक सरकार को देना पड़ता है, जिसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहते हैं। जिन मंदिरों में सीईओ बैठ जाता है उसकी तनख्वाह और भत्ते भी देने पड़ते हैं, ऑडिट फीस भी देनी पड़ती है, और इन सब कारणों से मंदिर तेजहीन भी हुए हैं। और सरकार का काम नहीं है कि मंदिर चलाए, वो मस्जिद नहीं चलाती, गुरुद्वारे नहीं चलाती, जैन मंदिर नहीं चलाती, बौद्ध मंदिर नहीं चलाती। तो इसके बारे में एक केंद्रीय कानून बने और मंदिर सरकार के कब्जे से मुक्त होकर के हिंदू समाज को वापिस हो, ये दूसरी मांग हमने रखी। जो तीसरी मांग हमने रखी है वो ये रखी है कि भारत में इस समय दोनों चीजों का विकास हो रहा है। पर्यटन बढ़ रहा है, तीर्थाटन भी बढ़ रहा है। इस बार केदारनाथ, बद्रीनाथ जितने लोग गए पिछले अनेक सालों के मिला दें तो भी उतने नहीं हो। हमने सरकार से कहा है कि पर्यटन के जो स्थान है उनकी प्रकृति और तीर्थाटन के जो स्थान है उनकी प्रकृति ये अलग अलग होती है, और इसलिए तीर्थ स्थानों का विकास पर्यटन के स्थल के रूप में नहीं किया जा सकता। सरकार को एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए जो तीर्थों के विकास की योजनाओं को बनाए। हमको बहुत संतोष है कि लगभग सब दलों के सांसदों ने हमको मिलने का समय दिया। हमको संतोष है कि अनेक मुस्लिम और ईसाई सांसदों ने भी हमसे मिलने का समय दिया, और बहुत सारी बातों पर हमारी जो आपसी बातचीत हुई है उसमें सहमति है। हमको लगता है कि हम 500 से ज्यादा सांसदों को इस अभियान में मिल पाए। एक दूसरा भी विषय जिसका अभियान हम देश में कल से शुरू करेंगे, जिसके बारे में अभी तो कोर्ट भी चिंतित है, वो है अवैध धर्मांतरण। अवैध धर्मांतरण में 3 तरह का, जो लालच से कराया गया वो, जो भय से कराया गया वो, और जो धोखे से कराया गया वो भी। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। न्यायाधीशों ने जो टिप्पणियां दी हैं, ऑर्डर में नहीं है, पर जो टिप्पणियां दी हैं वो सार्थक टिप्पणियां हैं। इस तरह के धर्मांतरण से देश की धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना कमजोर होता है, खराब होता है। बहुत सारे राज्यों में इसका कानून बना है। हरियाणा ने भी अभी इसके रूल्स को नोटिफाई कर दिया, पर इसके कारण से एक एनोमली भी क्रिएट होती है। अगर कोई लव जिहाद का केस गाजियाबाद में आता है तो वो ऑफेंस है, फरीदाबाद में आता है तो वो ऑफेंस है, और वही कपल अगर दिल्ली आकर शादी कर लेता है तो वो ऑफेंस नहीं है। तो एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए जो लव जिहाद और धर्मांतरण दोनों को टैकल करे। पर यह केवल ऐसी बात नहीं है जो सरकार ने करना है, समाज में भी जागरण होना चाहिए, परिवारों में भी होना चाहिए। और इसलिए 10 दिन का हम अभियान लेते हैं, प्रभात फेरियों के द्वारा, बैठकों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, सभाओं के द्वारा, नुक्कड़ सभाओं के द्वारा, सब तरह के प्रचार के द्वारा, और विशेष तौर पर 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस जो है
उसको निमित्त बना करके हम बड़े कार्यक्रम भी करते हैं। पूरे देश में ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में होंगे, तो हमको लगता है कि दोनों काम, धर्मांतरण को रोकने का और जो धर्मांतरित हो गए अभी या कुछ पीढ़ी पहले तक, उनको वापस लाने का काम ये विश्व हिंदू परिषद आने वाले दिनों में बहुत तेजी कर पाएगी। हमको संतोष है कि अब तक हमने 62 लाख हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाया है। 9 लाख हिंदू हम ससम्मान हिंदू धर्म में वापस लेकर आ सके। 25,000 बेटियों को लव जिहाद के चंगुल से हमने छुड़ा लिया है और 20 लाख गौवंश जो कटने के लिए जा रहा था उसको रोक करके हमने रक्षा की। ये जो 9 लाख लोगों को हम वापस लाए हैं, इसका हमें बहुत संतोष नहीं। इसलिए हमने देश में ऐसे प्रखंड छांटे हैं, ब्लॉक्स छांटे हैं, जहां इस काम को इंटेंसिफाई करना चाहिए। आने वाले दिनों में हम इस काम को तेज करेंगे और ये हो सकता है कि अगले साल जब हम आपको मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये जो 9 लाख का नंबर था ये बहुत छोटा पड़ गया है। हम बहुत बड़ी संख्या में अपने समाज के बंधुओं को वापस लेकर के आ पाए। आपको जो पूछना हो वो आप पूछेंगे। राष्ट्रीय रक्षा के संदर्भ में लोगों से अपने आत्म कार्यक्रम करें कितने जरूरी है? हमको लगता है कि एकता रहे, सब धर्मों के लोगों के अंदर संवाद ठीक रहे, इसके लिए ये सारे कार्यक्रम जरूरी हैं। और हमको लगता है सांसदों से मिलने के बाद भी कि अपनी राजनीतिक मजबूरी और विप के कारण से बहुत से लोग कहीं भी कुछ रहते होंगे, पर जब मिलके हार्ट टू हार्ट बातचीत होती है तो हमको उनकी सहमति मिलती है। क्या कांग्रेस और कट्टर मुस्लिम पंथी पार्टियों से भी मुलाकात हुई, जैसे AIM जैसे पार्टी? कांग्रेस के लोगों से मुलाकात हुई है, काफी लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ मुसलमान सांसदों से भी मुलाकात हुई है। मैं निश्चित नहीं हूँ कि उसमें AIMIM का सांसद थे कि नहीं, पर मुस्लिम सांसदों से बात हुई। जैसे उनमें से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जैसे उनमें से उन लोगों का ये आग्रह था कि जनसंख्या के लिए जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, पर इसको कानून से मत लाओ, इसको परसुएशन और प्रचार से लाओ। तो बेसिक इश्यूज पर असहमति नहीं थी, स्ट्रेटेजी के बारे में अलग अलग सुझाव थे। आप क्या कह रहे हैं सर? आप कानून लाने की मांग कर रहे हैं या मिल करके केवल सांसदों से अपनी बात कर रहे हैं? धर्मांतरण के बारे में हम कानून मांग रहे हैं केंद्र का, मंदिर के बारे में हम कानून मांग रहे हैं केंद्र का, और हम मानते हैं कि केवल कानून हल नहीं करेगा, इसलिए पूरे समाज में भी इस विषय में हम स्वीकृति लाने का जनसंख्या के विषय पर जनसंख्या के विषय पर हमने नीति की मांग की। उस नीति में कानून शामिल होगा तो सर, क्या मुस्लिम सांसदों ने कहा सबसे ज्यादा किस राज्य में? केरल ये स्टेट्स के अंदर कितने मंदिर आते हैं जो स्टेट कंट्रोल में है पूरे हिंदुस्तान में? मेरा अंदाजा है कि वो 2 लाख से ज्यादा है पूरे देश में। हाँ। और उनका रेवेन्यू यदि आप बता पाएं, यदि कोई रफ अमाउंट कितना बनता है? एक अंदाजा मुझे आचार्य सभा ने बताया है कि अगर ये मंदिर फ्री हो जाए तो रेवेन्यू ठीक से काउंट भी होगा तो 1,80,000 करोड़ रुपए ये हिंदू समाज को हर साल और प्राप्त हो। ये आचार्य सभा का दिया हुआ आंकड़ा है। 1,80,000 करोड़ प्रतिवर्ष और 2 लाख मंदिर है। 2 लाख। आलोक जी, अभी आपने घर वापसी की बात की और आंकड़े भी दिए कि तकरीबन 9 लाख लोगों की घर वापसी हुई, सनातन धर्म में वापसी हुई। अभी हाल ही में राजेश्वर सिंह जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी में घर वापसी का काम देख रहे थे संघ का, उनको दायित्व मुक्त कर दिया गया है। उसके पीछे कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मतलब संघ
के बीच में बातचीत हुई इस तरीके की कि उनकी नाराजगी थी, इस वजह से उनको जो पॉइंट्समैन थे उनको हटाया गया। इसके पीछे क्या वजह है? मैं इस केस के बारे में जानता नहीं हूँ, पर सरकार हस्तक्षेप करे ऐसा साधारणतया होता नहीं है, नाराजगी होती नहीं है। हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हमको केंद्र सरकार का कोई भी विरोध कहीं भी सहन नहीं करना पड़ा। तो आने के पीछे क्या वजह रही? आई कांट कमेंट ऑन इंडिविजुअल केसेस भाई। सर, ये आपने जो कहा कि 500 से ज्यादा सांसद है, ये लोकसभा राज्यसभा इंक्लूडेड है? जी, सिर्फ मिला कर दोनों के मिला कर तो 750 में 500। 750 में 5। सर, आपने जो कहा कि कई सांसदों से बात हुई, उसमें कुछ मुस्लिम सांसद से भी बात हुई, फिर आपने बताया कि जो बेसिक हमारा जनसंख्या नियंत्रण के कानून को लेके है, उसमें कुछ लोगों का कहना था कि आप कानून मत लाइए, आप कैंपेन से और एडवोकेसी से आप उसको लाइए। ये कौन सांसद थे? ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के सांसद थे? माइनॉरिटी कम्युनिटी के सांसद थे, कश्मीर और केरल दोनों से। आलोक जी, अभी अमरावती में जो उमेश कोहली की हत्या हुई थी, फार्मासिस्ट पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो टिप्पणी दी थी उस लिहाज से, तो एनआईए ने चार्जशीट में ये बोला है कि तबलीगी जमात की जो कट्टरपंथी है उन्होंने ये हत्या की। तो देश में जो लगातार ऐसी हिंसाएं हो रही है और अभी चार्जशीट में ये खुलासा भी हुआ है। विश्व हिंदू परिषद का ये स्पष्ट मानना है कि ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं, जिहाद की मानसिकता, जिस मानसिकता में जो उनके धर्म को नहीं मानता उस पर हमला करना, हत्या करना, बलात्कार करना, ये उचित है। इस मानसिकता का मुकाबला जब तक विश्व नहीं करेगा तब तक शांति स्थापित नहीं। इसलिए कानून अपना काम करे और समाज इस बारे में जागरूक होकर के जो मुसलमान इस रास्ते पर आए हैं उनका विरोध करें। एक छोटा सा सवाल ये है कि हम साल के अंत में, क्या आप ये नंबर आपके पास कोई है विश्व हिंदू परिषद के पास कि अब हिंदू प्रताड़ना या हिंदू को पूरे साल में कितना नंबर हुआ है, और या क्या कहाँ से मैक्सिमम हुआ है, किस राज्य से? आपने क्या कहा? प्रताड़ना माने उत्पीड़न। उत्पीड़न कहाँ कहाँ हुआ? धार्मिक उत्पीड़न। कोई पर्टिकुलर आंकड़ा नहीं है, पर धर्मांतरण होने के बाद, धर्मांतरण होने के पहले वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत लालच दिखाते हैं। धर्मांतरण करने के बाद उत्पीड़न होता है, हर एक को होता है, देश भर में होता है। खबर नहीं आता, थाना तक नहीं आता है, पुलिस स्टेशन नहीं आता है, और हर जगह में हर व्यक्ति को होता है जो धर्मांतरण होकर जाता है, वो मुसलमान को जाए या ईसाई को जाए, वहाँ पूरा होता है। मैं सोचता हूँ कि ये हत्याओं के मामले, उत्पीड़न के मामले केरल टॉप पर है ये, पर आंध्र और तेलंगाना भी इस मामले में काफी चिंता का विषय है। से लेकर के टिल टुडे 1966 में जब विश्व हिंदू परिषद का पहला धर्म सम्मेलन, हमारा विश्व सम्मेलन हुआ प्रयाग में, तो पहले हमें कोई भी हमारे धर्म से बाहर जाने वाले व्यक्ति को फिर लाने के लिए, समाज का मानसिकता बनाने के लिए सारे साधु संतों, चारों पीठों के संग्राज्यों, 1300 साल के बाद, 606 के बाद पहला बार प्रयाग में महासम्मेलन को कुंभ मेला में विश्व हिंदू परिषद का आग्रह पर एकत्र आए। वहीं पर यह तय हुआ, और उस समय जो पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य थे निरंजन देव तीर्थ, उनका ये प्रस्ताव आगत किए कि कोई भी हमारे धर्म से बाहर गया है और फिर आना चाहता है तो हमारा समाज, हिंदू समाज को स्वीकार करेगा। तो इसी से फिर आगे चल करके उड़ूपी में 1969 में फिर एक बार इसके लिए एक नीति नियम तय किया गया, और वो 69 से टिल टुडे 9 लाख लोगों को हमने वापस लाए हैं। इसमें 1,20,000 मुसलमान हैं और
8 लाख ईसाई है। सबको मिलकर तय करना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हिंदुओं में बाल विवाह से ज्यादा लेट मैरिजेस की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। 1 मिनट के लिए माने कि हिंदू की शादी 25 साल में हो रही है, मैं रफली एक फिगर कह रहा हूँ, तो 100 साल में हिंदुओं में 4 पीढ़ियां होंगी। अगर मुसलमान की शादी 20 साल की उम्र में हो रही है तो 100 साल में 5 पीढ़ियां होंगी। इसलिए मैरिज की एज के बारे में भी विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो 21 साल का सुझाव सरकार ने रखा था वो सुझाव ठीक है। शादी की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए भी 21 साल उठाना अच्छा रहेगा। शादी की न्यूनतम आयु तो अपनी जगह है, लेकिन शादियाँ कितनी हो, कोई 3 शादी करेगा तो हर एक 2 बच्चे हैं तो 6 बच्चे लड़के में हो जाते, तो उस मामले में इस बारे में तो मेरे ख्याल में कहीं दो राय नहीं है। स्त्री की प्रतिष्ठा और गरिमा, इसके लिए शादी ब्याह का कानून सबका एक सा हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर देश में बहुत सारे प्रांत ऐसे होंगे जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्टिकुलरली मैरिज और डाइवोर्स के इशू में और एडॉप्शन और मेंटेनेंस के इशू पर ये लागू हो जाए। सर मेरा एक सवाल है, ये पठान फिल्म जो शाहरुख खान की है, इसका पूरा सभी लोग विरोध कर रहे हैं, तो आपकी क्या है इस बारे में? फिल्मों के बारे में हम परिषद की ओर से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दें, इसकी जरूरत नहीं है। समाज के सब सेक्शन उसका विरोध कर रहे हैं, हमको अलग से कुछ नहीं कहना। कर्नाटक में जो वीर सावरकर की प्रतिमा के बारे में जो कांग्रेस एक विरोध कर रही है, या कुछ लोग कह रहे हैं उद्दंड भाव है उनका, क्या आपका उसमें क्या कहना? मैं मानता हूं कि वीर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जैसे विश्व के इतिहास में कम लोग। सरकार कांग्रेस उन पर क्यों कीचड़ उछालती है मुझे पता नहीं। कांग्रेस का विरोध ये उनका छोटापन है, उनका क्षुद्रपन है। सावरकर का देश भर में सम्मान होना चाहिए और उस विरोध का सामना करना चाहिए। मैं जब छोटा था तो कुछ लोगों में नेहरू जी और बाकी लोगों का विरोध करने की एक हल्की भावना हो। उस हल्की भावना में लोग इस बात को पॉइंट आउट करते थे कि देखिए साहब, इन लोगों को जेल में कूलर मिल जाता है। फिर भी जेल में रहे और गए तो सम्मान होना चाहिए। इसलिए आज़ादी के लिए जो लड़े, सावरकर से नेहरू तक सबका सम्मान होना चाहिए। और राजनीतिक फायदे नुकसान की दृष्टि से इस तरह के आरोप जो सावरकर जी के बारे में लगा रहे या विरोध, ये करना गलत है। पंजाब को लेकर के है कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि पंजाब में जो ईसाई मिशनरीज हैं वो बड़े संख्या में सिखों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रही है और सरकार चुप है। भगवंत मान सरकार के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप है कि सरकार इस सारे मामले की जानकारी के बावजूद चुप है, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। पंजाब में धर्मांतरण बहुत तेज हो रहा है, ये सच है। हमको संतोष है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इसका विरोध, उन्होंने भी धर्म प्रचारकों की समितियां बनाई, गांव-गांव में जाकर इसको रोकने का प्रयत्न करते हैं। विश्व हिंदू परिषद उनके प्रयत्नों को भी स्वीकार करता है, हम भी प्रयत्न करेंगे और पंजाब में धर्मांतरण रोकने के लिए मजबूत कदम उठाएंगे। बहुत धन्यवाद।